पहले फेज की सीट शेयरिंग बीजेपी की तरफ से वो जारी कर दी गई है। और जिस तरीके से जो बात अटक रही है कि अगर उनकी बात सीएम नीतीश की बात नहीं मानी जा सकती है तो क्या बिहार विधानसभा भंग कर सकते हैं सीएम नीतीश, क्योंकि उनकी मांगे थी। जिस तरीके से देखिए सत्ता की गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आई है कि सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ। अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही है। देखिए बिहार में लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए मायने रखती है और जानते हैं दोनों पार्टी जिस तरीके से नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार आ गई है। लेकिन क्या एनडीए की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? सारी प्रक्रिया तय हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार टर्म ऑफ कंडीशन के अनुसार एनडीए के साथ गए थे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर होगी और विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश के चेहरे पर होगी। जिस तरीके से बिहार के दंगल में कहा जाता है कि जिस तरीके से विधानसभा सीएम नीतीश कुमार का फेस वैल्यू मानती है, लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के फेस वैल्यू पर होती है। क्या ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश की बात अगर नहीं मानी जाती है तो सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कर सकते हैं? उसके बाद भनक विपक्ष यानी तेजस्वी यादव को भी लग चुकी है। तेजस्वी यादव लगातार अपने रैलियों में कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। वो क्या कब निर्णय लेंगे वो हम अच्छे तरह से जानते हैं और वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी करवाया जा सके। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। जो डील हुई थी एनडीए के साथ सीएम नीतीश कुमार गए थे, उसमें साफ तौर से यही बातें निकलकर सामने आई थी कि अगर बिहार में लोकसभा का चुनाव पीएम मोदी के फेस पर होती है तो बिहार विधानसभा के चुनाव सीएम नीतीश के फेस पर होगी। अब ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग की जो बात है उस पर पेच अटकी है। हालांकि पहले फेज की सीट शेयरिंग बीजेपी की तरफ से वो जारी कर दी गई है। और जिस तरीके से जो बात अटक रही है कि अगर उनकी बात सीएम नीतीश की बात नहीं मानी जा सकती है तो क्या बिहार विधानसभा भंग कर सकते हैं सीएम नीतीश, क्योंकि उनकी मांगे थी। जिस तरीके से देखिए एनडीए के साथ जाने के बाद उनका एक ही मकसद था कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया जाए। अब जिस तरीके से इस पर बात बनी थी, सहमति हुई थी, उस सहमति पर अगर बीजेपी एनडीए बिहार में काम करती है तो सीएम नीतीश कुमार ही 2025 का फेस वैल्यू के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव को हिटिंग करेंगे। लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के फेस पर चला जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या राजनीतिक बाजार गर्म हो चुकी है और घूमते फिरते खबरें जो निकलकर सामने आई कि क्या सीएम नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करेंगे। अगर ऐसी नौबत आती है तो उस स्थिति में बीजेपी यानी एनडीए की टेंशन बरकरार रहेगी। और जिस तरीके से सीएम नीतीश के बारे में कहा जा रहा है कि वो कब क्या फैसला लेते हैं वो किसी को पता नहीं चल पाता। वो लगातार बिहार की राजनीति में चौंकाने वाले फैसले लेते आए हैं और ऐसी खबरें जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है कि क्या सीएम नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। अब ऐसे स्थिति में बीजेपी की बेचैनी भी लगातार बढ़ती जा रही है और देखना होगा कि इस पर किस तरीके से एनडीए की सरकार बैठक करती है और किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार करती है।